हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका टॉपिक स्टडी में। और आज हम देखेंगे डायरेक्शन का पार्ट 2, जिसमें आप पढ़ोगे स्टार्टिंग डायरेक्शन। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि व्यक्ति ने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले हम इसे फिगर से बनाएंगे, फिर विदाउट फिगर। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा एक व्यक्ति 50 मीटर सीधा चलने के बाद, तो आप इसे कहीं किसी भी डायरेक्शन में 50 मीटर चला दो, क्योंकि हमें कहीं दिया नहीं है। ठीक है, मैं इसे नॉर्थ की ओर चला रहा हूँ। एक व्यक्ति 50 मीटर चलने के बाद, ठीक है, कहाँ, टू हिज राइट। राइट गया तो राइट इसका इधर, और कितना चला, वो चला 40 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ने कहा ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 50 मीटर। फिर राइट गया तो इसका राइट नीचे होगा, और ये राइट गया और कितना चला, 50 मीटर। ठीक है, और लास्ट में उसने कहा फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर। ठीक है, तो लेफ़्ट देख रहे होंगे, तो अगर ये नीचे दिख रहा है तो इसका लेफ़्ट इधर होगा, और ये है कितना गया, 10 मीटर। अब देखो उसने कहा कि नाउ इज ही मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब जो ये डायरेक्शन है ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन होनी चाहिए। तो अगर आप इस फिगर को पूरा ऐसे में घुमाओगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास वेस्ट। तो उस व्यक्ति ने किससे चलना प्रारंभ किया, वेस्ट डायरेक्शन से उसने चलना प्रारंभ किया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप शॉर्टकट कैसे करोगे, देखो हमें नहीं पता उस व्यक्ति ने किस डायरेक्शन से चलना प्रारंभ किया। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या लिया, राइट लिया, फिर राइट लिया, और फिर क्या लिया, लेफ़्ट लिया। मेथड वही, और लास्ट में वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, वो जा रहा है आपका नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपको वही करना है, एक राइट से एक लेफ़्ट कैंसिल। अब हमें उल्टी साइड आपसे पूछी गई है, तो इस राइट का आप हमेशा उल्टा कर दोगे, तो राइट का उल्टा लेफ़्ट। तो नॉर्थ का अगर लेफ़्ट जाना है तो ये आपका नॉर्थ, और नॉर्थ का अगर आप लेफ़्ट जाओगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट। तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया, वेस्ट। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन इस मेथड से हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम दूसरा नया क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसी टाइप मैंने आपसे कहा कि एक व्यक्ति ने किसी दिशा से चलना प्रारंभ किया, हमें ये पता लगाना है कि उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। उसने बोला पहले लेफ़्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ़्ट लिया। तो आप देख, मैंने आपको बताया एक राइट से एक लेफ़्ट कैंसिल। ठीक है, और मैं आपको कह रहा हूँ वो जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपने बताना है कि उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। तो जो ये लेफ़्ट है इसका राइट हो जाएगा, और सीधा सीधा नॉर्थ का राइट ले लेंगे, वो आपका आंसर। ये नॉर्थ, और नॉर्थ का राइट मतलब क्लॉकवाइज इस तरफ, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मैंने कहा कि व्यक्ति ने किसी दिशा से चलना प्रारंभ किया, पहले राइट लिया, फिर लेफ़्ट, फिर राइट, और फिर लेफ़्ट, और लास्ट में जा रहा है वो साउथ डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन। तो आप क्या करोगे, एक राइट से एक लेफ़्ट कैंसिल, एक राइट से, आपके पास बचे क्या, दो राइट। तो दो राइट का दो लेफ़्ट हो जाएगा। और जब भी मैंने कहा आपके पास टू राइट या टू लेफ़्ट हो, तो जो डायरेक्शन आपको दी हो उसकी अपोजिट डायरेक्शन आपका आंसर होगा। तो साउथ की अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप देखो, आपको बोला वह व्यक्ति किसी दिशा से चलना प्रारंभ किया, पहले राइट लिया, फिर लेफ़्ट, फिर राइट। मैंने वो बोला कि वो नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट में। तो आप देख रहे होंगे राइट से लेफ़्ट कैंसिल, बचा क्या है, राइट। तो राइट का क्या हो जाएगा, लेफ़्ट। नॉर्थ वेस्ट के लेफ़्ट में जाओगे तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट, और इसका लेफ़्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, साउथ वेस्ट। इसी तरह मैंने आपको बोला व्यक्ति ने किसी दिशा से चलना प्रारंभ किया, पहले लिया राइट, फिर लेफ़्ट, फिर राइट, फिर राइट, फिर राइट। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे एक राइट से एक लेफ़्ट कैंसिल, बचे हमारे पास कितने, तीन लेफ़्ट। और मैंने आपको बोला वो जा रहा है साउथ ईस्ट में। ठीक है, तो तीन लेफ़्ट लेने हैं आपको साउथ ईस्ट से, तो ये साउथ ईस्ट। ठीक है, और लेफ़्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एक लेफ़्ट, दो लेफ़्ट, और तीन लेफ़्ट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने कहा एक व्यक्ति ने किसी दिशा से चलना प्रारंभ किया, पहले लिया राइट, फिर लिया लेफ़्ट,
फिर लिया राइट, फिर लिया राइट, और अब वो जा रहा है आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो आप देख रहे होंगे राइट से लेफ्ट कैंसिल, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। तो 2 लेफ्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन क्या आ जाएगी, साउथ। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आप हैंडल कर रहे होंगे। अब हम देखेंगे तीसरा टाइप। देखते हैं हम टाइप 3 जो आपसे पूछे जाते हैं एंगल में। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा अ मैन इज़ फेसिंग टू नॉर्थ, किस तरह फेसेस मैन का, नॉर्थ की ओर, और 45 डिग्री वो कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन आपके पास इधर गया वो, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है। फिर उसने कहा देन ही टर्न 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेंगे, तो ये 45 और ये 45 90। अब वो पहुँच चुका है कहाँ, यहाँ। और लास्ट में उसने कहा फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 135 आप देख रहे होंगे, ये आपके पास 45, ये 45 90 हो गया, और ये 45 135 हो गया। तो वो किस दिशा में, वो है ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। विदाउट फिगर आप इसे कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो व्यक्ति किस डायरेक्शन में, वह व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में। सबसे पहले उसने क्या किया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया। फिर उसने क्या किया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, ठीक है। और फाइनली वो कहाँ गया, 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, 2 सेम डायरेक्शन को ऐड कर दो। 135 और 45 होता है 180, ठीक है। और कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बचा क्या पे 90 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बड़ी डायरेक्शन में से छोटी डायरेक्शन घटा दो, तो 180 में से 90 माइनस करोगे तो 90 आपके पास आ रहा होगा, और हमेशा क्लॉकवाइज आएगा। जो बड़ी डायरेक्शन होगी उसे आप लेंगे, इसमें बड़ी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, तो आपका क्लॉकवाइज आएगा कितना, 90। तो आप देख लो, नॉर्थ से आपको 90 क्लॉकवाइज घूमना है, तो ये नॉर्थ, और नॉर्थ से 90 क्लॉकवाइज घूमोगे, ईस्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे मैं बोलूँ, एक व्यक्ति ने साउथ की ओर से चलना प्रारंभ किया, ठीक है, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज गया, ठीक है, और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ उसका फेस किस दिशा में। तो आप क्या कर रहे होंगे, 90 क्लॉकवाइज से 45 एंटी क्लॉकवाइज माइनस कर रहे होंगे, तो आपके पास आएगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डायरेक्शन हमेशा बड़ी वाली लेंगे, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज आप देख रहे होंगे, साउथ आपका ये, और आपको 45 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, तो 45 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सी आ जाएगी, साउथ वेस्ट, ठीक है। ऐसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति ने ईस्ट से चलना प्रारंभ किया, पहले वो 90 गया घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, फिर 90 गया एंटी क्लॉकवाइज, फिर 45 गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमेशा जब भी आपके पास 2 डायरेक्शन होगी तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगी। ये 90 क्लॉकवाइज और 90 एंटी क्लॉकवाइज दोनों कैंसिल हो गए, तो ये 45 डिग्री क्या बचा आपके पास, क्लॉकवाइज। तो ईस्ट से आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाओगे, तो ये आपका क्लॉकवाइज, तो आपके पास आ जाएगा साउथ ईस्ट, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि एक व्यक्ति ने वेस्ट की ओर से चलना प्रारंभ किया, ठीक है। सबसे पहले उसने 45 क्लॉकवाइज गया, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमेशा याद रखना, 2 अपोजिट डायरेक्शन आपस में कैंसिल हो जाती है। तो 45 एंटी क्लॉक से 45 क्लॉक डायरेक्शन, 90 डिग्री क्लॉकवाइज से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वेस्ट के 180 चलना है आपने। तो ये आपके पास वेस्ट और 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की दिशा, ये आपके पास 90 और ये आपके पास 90। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास ईस्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरह से मैंने कहा व्यक्ति ने साउथ वेस्ट से चलना प्रारंभ किया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया,
90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया और फिर मैंने कहा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो आप देख रहे होंगे 45 एंटी क्लॉक से 45 क्लॉक डायरेक्शन कैंसिल हो गई, तो आपके पास बची क्या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो साउथ वेस्ट आपका ये है और 45 डिग्री आपको एंटी घड़ी की विपरीत दिशा घूमना है, तो ये सीधा 90 का कोण और आपके पास क्या आ जाएगा साउथ ईस्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरह से मैं आपसे कहूँगा कि एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट से चलना प्रारंभ करता है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता है, ठीक है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दो सेम डायरेक्शन ऐड कर देनी है। तो 90 और 45 होता है 135 और ये क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, और माइनस कर देना है कितने में से 180 क्लॉकवाइज में से, ठीक है। तो आप इसे माइनस कर रहे होंगे तो आपके पास आएगा 45 डिग्री और बड़ा क्या है क्लॉकवाइज, तो आपके पास क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ ईस्ट से चलना प्रारंभ किया, नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री आप करोगे क्लॉकवाइज, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट और 45 डिग्री क्लॉकवाइज करोगे तो ये आपका 45 डिग्री क्लॉकवाइज ईस्ट आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप एंगल के क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका टॉपिक स्टडी में, और आज हम देखेंगे डायरेक्शन का पार्ट 2, जिसमें आप पढ़ोगे स्टार्टिंग डायरेक्शन। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि व्यक्ति ने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया, ठीक है। चलो देखते हैं। पहले हम इसे फिगर से बनाएंगे, फिर विदाउट फिगर। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा एक व्यक्ति 50 मीटर सीधा चलने के बाद, तो आप इसे कहीं किसी भी डायरेक्शन में 50 मीटर चला दो, क्योंकि हमें कहीं दिया नहीं है, ठीक है। मैं इसे नॉर्थ की ओर चला रहा हूँ। एक व्यक्ति 50 मीटर चलने के बाद, ठीक है, कहाँ टू हिज राइट गया, तो राइट इसका इधर, और कितना चला वो चला 40 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 50 मीटर, फिर राइट गया तो इसका राइट नीचे होगा और ये राइट गया और कितना चला 50 मीटर, ठीक है। और लास्ट में उसने कहा फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, ठीक है। तो लेफ़्ट देख रहे होंगे, तो अगर ये नीचे दिख रहा है तो इसका लेफ़्ट इधर होगा और ये है कितना गया 10 मीटर। अब देखो उसने कहा कि नाउ इज ही मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब जो ये डायरेक्शन है ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन होनी चाहिए। तो अगर आप इस फिगर को पूरा ऐसे में घुमाओगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास वेस्ट। तो उस व्यक्ति ने किससे चलना प्रारंभ किया, वेस्ट डायरेक्शन से उसने चलना प्रारंभ किया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप शॉर्टकट कैसे करोगे, देखो हमें नहीं पता उस व्यक्ति ने किस डायरेक्शन से चलना प्रारंभ किया, ठीक है। सबसे पहले उसने क्या लिया, राइट लिया, फिर राइट लिया और फिर क्या लिया, लेफ़्ट लिया, मेथड वही। और लास्ट में वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, वो जा रहा है आपका नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको वही करना है, एक राइट से एक लेफ़्ट कैंसिल। अब हमें उल्टी साइड आपसे पूछी गई है, तो इस राइट का आप हमेशा उल्टा कर दोगे, तो राइट का उल्टा लेफ़्ट। तो नॉर्थ का अगर लेफ़्ट जाना है तो ये आपका नॉर्थ, और नॉर्थ का अगर आप लेफ़्ट जाओगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा वेस्ट। तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया, वेस्ट। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन इस मेथड से हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम दूसरा नया क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसी टाइप मैंने आपसे कहा कि एक व्यक्ति ने किसी दिशा से चलना प्रारंभ किया, हमें ये पता लगाना है कि उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। उसने बोला पहले लेफ़्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ़्ट लिया। तो आप देख, मैंने आपको बताया एक राइट से एक लेफ़्ट कैंसिल, ठीक है। और मैं आपको कह रहा हूँ वो जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपने बताना है कि उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। तो जो ये लेफ़्ट है इसका राइट हो जाएगा और सीधा सीधा नॉर्थ का राइट ले लेंगे, वो आपका आंसर। ये नॉर्थ और नॉर्थ का राइट मतलब क्लॉकवाइज इस तरफ, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका ईस्ट आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मैंने कहा कि व्यक्ति ने किसी दिशा से चलना प्रारंभ किया, पहले राइट लिया, फिर लेफ़्ट, फिर राइट और फिर लेफ़्ट, और लास्ट में जा रहा है वो साउथ डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन।
तो आप क्या करोगे, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट से आपके पास बचे क्या, 2 राइट। तो 2 राइट का 2 लेफ्ट हो जाएगा। और जब भी मैंने कहा आपके पास 2 राइट या 2 लेफ्ट हो तो जो डायरेक्शन आपको दी हो उसकी अपोजिट डायरेक्शन आपका आंसर होगा। तो साउथ की अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप देखो, आपको बोला वह व्यक्ति किसी दिशा से चलना प्रारंभ किया, पहले राइट लिया, फिर लेफ्ट, फिर राइट। मैंने वो बोला कि वो नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट में। तो आप देख रहे होंगे राइट से लेफ्ट कैंसिल, बचा क्या है, राइट। तो राइट का क्या हो जाएगा, लेफ्ट। नॉर्थ वेस्ट के लेफ्ट में जाओगे तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट, और इसका लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, साउथ वेस्ट। इसी तरह मैंने आपको बोला व्यक्ति ने किसी दिशा से चलना प्रारंभ किया, पहले लिया राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर राइट, फिर राइट। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल, बचे हमारे पास कितने, 3 लेफ्ट। और मैंने आपको बोला वो जा रहा है साउथ ईस्ट में। ठीक है, तो 3 लेफ्ट लेने हैं आपको साउथ ईस्ट से, तो ये साउथ ईस्ट। ठीक है, और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट और 3 लेफ्ट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने कहा एक व्यक्ति ने किसी दिशा से चलना प्रारंभ किया, पहले लिया राइट, फिर लिया लेफ्ट, फिर लिया राइट, फिर लिया राइट, और अब वो जा रहा है आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो आप देख रहे होंगे राइट से लेफ्ट कैंसिल, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। तो 2 लेफ्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट की अपोजिट डायरेक्शन क्या आ जाएगी, साउथ। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन आप हैंडल कर रहे होंगे। अब हम देखेंगे तीसरा टाइप। देखते हैं हम टाइप 3 जो आपसे पूछे जाते हैं एंगल में। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा अ मैन इज फेसिंग टू नॉर्थ, किस तरह फेसेस मैन का, नॉर्थ की ओर। और 45 डिग्री वो कहाँ जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन आपके पास इधर गया वो। ठीक है, 45 डिग्री। ठीक है, फिर उसने कहा देन ही टर्न 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेंगे तो ये 45 और ये 45, 90। अब वो पहुँच चुका है कहाँ, यहाँ। और लास्ट में उसने कहा फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 135 आप देख रहे होंगे, ये आपके पास 45, ये 45, 90 हो गया, और ये 45, 135 हो गया। तो वो किस दिशा में, वो है ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, विदाउट फिगर आप इसे कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वो व्यक्ति किस डायरेक्शन में, वह व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में। सबसे पहले उसने क्या किया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया। फिर उसने क्या किया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया। ठीक है, और फाइनली वो कहाँ गया, 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, 2 सेम डायरेक्शन को ऐड कर दो। 135 और 45 होता है 180। ठीक है, और कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बचा क्या पे, 90 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब बड़ी डायरेक्शन में से छोटी डायरेक्शन घटा दो, तो 180 में से 90 माइनस करोगे तो 90 आपके पास आ रहा होगा। और हमेशा क्लॉकवाइज आएगा, जो बड़ी डायरेक्शन होगी उसे आप लेंगे। इसमें बड़ी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, तो आपका क्लॉकवाइज आएगा कितना, 90। तो आप देख लो, नॉर्थ से आपको 90 क्लॉकवाइज घूमना है, तो ये नॉर्थ, और नॉर्थ से 90 क्लॉकवाइज घूमोगे, ईस्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे मैं बोलूँ एक व्यक्ति ने साउथ की ओर से चलना प्रारंभ किया। ठीक है, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज गया। ठीक है, और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ उसका फेस किस दिशा में। तो आप क्या कर रहे होंगे, 90 क्लॉकवाइज से 45 एंटी क्लॉकवाइज माइनस कर रहे होंगे, तो आपके पास आएगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डायरेक्शन हमेशा बड़ी वाली लेंगे, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज आप देख रहे होंगे साउथ आपका ये, और आपको 45 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, तो 45 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सी आ जाएगी, साउथ वेस्ट। ठीक है, ऐसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति ने ईस्ट से चलना प्रारंभ किया, पहले वो 90 गया घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, फिर 90 गया एंटी क्लॉकवाइज,
फिर 45 गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमेशा जब भी आपके पास दो डायरेक्शन होगी तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगी। ये 90 क्लॉकवाइज और 90 एंटी क्लॉकवाइज दोनों कैंसिल हो गए, तो ये 45 डिग्री क्या बचा आपके पास क्लॉकवाइज। तो ईस्ट से आप 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाओगे तो ये आपका क्लॉकवाइज, तो आपके पास आ जाएगा साउथ ईस्ट, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि एक व्यक्ति ने वेस्ट की ओर से चलना प्रारंभ किया। ठीक है, सबसे पहले उसने 45 क्लॉकवाइज गया, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हमेशा याद रखना दो अपोजिट डायरेक्शन आपस में कैंसिल हो जाती है। तो 45 एंटी क्लॉक से 45 क्लॉक डायरेक्शन, 90 डिग्री क्लॉकवाइज से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वेस्ट के 180 चलना है आपने। तो ये आपके पास वेस्ट और 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब घड़ी की दिशा, ये आपके पास 90 और ये आपके पास 90। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास ईस्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरह से मैंने कहा व्यक्ति ने साउथ वेस्ट से चलना प्रारंभ किया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया, और फिर मैंने कहा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया घड़ी की विपरीत दिशा में। तो आप देख रहे होंगे 45 एंटी क्लॉक से 45 क्लॉक डायरेक्शन कैंसिल हो गई, तो आपके पास बची क्या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो साउथ वेस्ट आपका ये है, और 45 डिग्री आपको एंटी घड़ी की विपरीत दिशा घूमना है। तो ये सीधा 90 का कोण, और आपके पास क्या आ जाएगा साउथ ईस्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरह से मैं आपसे कहूँगा कि एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट से चलना प्रारंभ करता है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता है। ठीक है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दो सेम डायरेक्शन ऐड कर देनी है। तो 90 और 45 होता है 135, और ये क्या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और माइनस कर देना है कितने में से 180 क्लॉकवाइज में से। ठीक है, तो आप इसे माइनस कर रहे होंगे तो आपके पास आएगा 45 डिग्री, और बड़ा क्या है क्लॉकवाइज, तो आपके पास क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ ईस्ट से चलना प्रारंभ किया, नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री आप करोगे क्लॉकवाइज, तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट, और 45 डिग्री क्लॉकवाइज करोगे तो ये आपका 45 डिग्री क्लॉकवाइज ईस्ट आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप एंगल के क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप 4, और टाइप 4 में मैंने आपके 4 क्वेश्चन कवर किए। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अ मैन इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, एंड वॉकिंग 75 मीटर। उसने कहा कि व्यक्ति ईस्ट की ओर जा रहा है, कितना जा रहा है 75 मीटर। ठीक है, फिर उसने कहा he turns to his left and walk 25 मीटर, मतलब वो अपने लेफ्ट गया तो लेफ्ट का ऊपर की ओर, और कितना गया 25 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ने बोला अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 35 मीटर। अगर वो ऊपर देख रहा है तो उसका लेफ्ट इधर, और कितना गया 35 मीटर। और लास्ट में उसने कहा फाइनली he turns to his left and walks 25 मीटर, मतलब वो इधर देख रहा है तो लेफ्ट का होगा नीचे, और कितना गया 25 मीटर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, मतलब वो किस दिशा में जा रहा है। तो नीचे कौन सी दिशा भाई, आप देख रहे होंगे नीचे कौन सी दिशा, वो जा रहा है किस दिशा में साउथ डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ने कहा इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में। तो आपको कुछ नहीं करना, स्टार्टिंग पॉइंट में ये चारों दिशाएं बना देनी है, और आप देख रहे होंगे ये कौन सी डायरेक्शन है, तो आप देख रहे हो कौन सी डायरेक्शन है ईस्ट।
तो स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक। तीसरा क्वेश्चन ने कहा नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो देखो ये टोटल दूरी कितनी है 75 और 35 वो क्या हो चुका है, वापस आ चुका है, ये क्या है 35। तो आप कर रहे होंगे 75 माइनस 35 जो वापस आ चुका है, आपका आंसर आएगा 8 में से 5 के 0, 7 में से 3 के 40 मीटर, 40 मीटर। ठीक है। और लास्ट में आपसे पूछा गया है नाउ हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर और किस दिशा में। तो आपने अभी निकाला 40 मीटर दूर है और स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में, स्टार्टिंग पॉइंट से इस दिशा में। ठीक है। अब इसका हम अगला टाइप पढ़ेंगे, टाइप 5। ठीक है। अब हम थोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, जिसे आप बोलते हो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो होता है उसकी एक भुजा जो होती है वो कितने की होती है 90। ठीक है। और ये कोण होता है थीटा, इतना आपको पढ़ना है नहीं। और थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है उसे आप बोलते हो परपेंडिकुलर। ठीक है। नीचे जो होता है वो होता है आपका बेस और एक होता है आपके पास कर्ण। ठीक है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है। और इसे पाइथागोरस थ्योरम लगती है, एच स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। ठीक है। चलो चलते, जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है अ मैन वॉक 1 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। एक व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन में गया और कितना गया 1 मीटर। ठीक है। देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक 5 मीटर, साउथ मतलब नीचे, और कितना गया 5 मीटर। ठीक है। फिर बोला ही टर्न्स टू ईस्ट डायरेक्शन एंड वॉक 2 मीटर, ईस्ट मतलब इधर, और कितना गया 2 मीटर। फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ डायरेक्शन एंड वॉक 9 मीटर, मतलब लास्ट में वो कहाँ गया नॉर्थ डायरेक्शन में गया और कितना चला 9 मीटर। तो आपसे बोला नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर और किस दिशा में। ठीक है। आपसे ये पूछा गया। अगर आप देख रहे होंगे तो ये एक आपके पास क्या बनना है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है। ये मैंने मान लिया ए, ये मान लिया बी और ये मान लिया सी। ठीक है। आपको पता है ये 1 मीटर है और ये कितनी होगी, ये और ये बराबर होगी, तो ये कितनी हो जाएगी 2 मीटर। ठीक है। और अगर ये 5 है, अगर ये 5 है तो ये कितनी हो जाएगी 4, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, क्योंकि टोटल कितनी है, टोटल ये 9 है, यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर है 9 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी 4 मीटर। आप सबको पता है, इसमें सीधा सीधा आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है। ए बी का स्क्वायर, बी सी आपको पता है कितना है, बी और सी कितना है 4 मीटर, 4 का स्क्वायर प्लस ए सी कितना है 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर। ठीक है। आप देख रहे होंगे 4 चौको 16 प्लस 3 तिया 9। ठीक है। ए बी का स्क्वायर। ठीक है। ये टोटल हो गया आपके पास 16 और 9 होता है 25। ठीक है। अब यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ अंडर रूट लगता है, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है आप सबको पता होगा 5। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, ये हो गई आपके पास 5 मीटर। अब आपने एक क्वेश्चन और पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वह किस दिशा में है, तो मैंने आपको क्या कहा, स्टार्टिंग पॉइंट में वो चारों डायरेक्शन बना दो। तो ये कौन सी डायरेक्शन दिख रही है आपको, देख रहे होंगे ये कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट। तो 5 मीटर किस डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। इस तरह का आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, चलो ये हमारे पास एसएससी का एक क्वेश्चन, इसे देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है अ मैन वॉक 1 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर कहाँ गया? नॉर्थ डायरेक्शन में गया 1 किलोमीटर, ठीक है। देन ही टर्न्स हिज राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मतलब वो नॉर्थ से 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये नॉर्थ से 45 डिग्री का एंगल मतलब नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे से आप एक एंगल बना दोगे नॉर्थ ईस्ट के लिए, जो आपके पास 45 डिग्री का एंगल ये हो गया। और कितना चला? 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसने बोला ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। फिर वो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से राइट गया, मतलब उसने हर एक कोण कितने का बनेगा? 90 का। तो 90 का कोण बना रहा होगा तो वो जा रहा होगा साउथ ईस्ट में। तो यहाँ से साउथ ईस्ट में गया वो, ठीक है, साउथ ईस्ट में गया, ठीक है। और कितना गया? 2 किलोमीटर। तो आपसे पूछा नाउ हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहाँ से वो कौन सी दिशा और कितनी दूर है। तो आप देख रहे होंगे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और यहाँ पे कोण कितने का है? 90 डिग्री का, ठीक है। मैं इसे ए मान लेता हूँ, इसे बी मान लेता हूँ, इसे सी और इसे डी, ठीक है। ऐसे ही हम लेंगे ट्रायंगल सी बी डी में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा बी डी बराबर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा बी डी का स्क्वायर बराबर 8। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ अंडर रूट लगेगा, तो बी डी बराबर आपके पास हो जाएगा √8। √8 को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 4 × 2, और इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो √2। ये मैथ्स का एक रूल है। तो 4 किसका रूट होता है? 2 का, और 2 को ऐसे। तो बी डी आपके पास आ जाएगी 2 बी डी आपके पास आ गई 2 ठीक है। अब आपको निकालनी है ए डी, ठीक है। तो आपके पास फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी बी डी का स्क्वायर, ठीक है। ए डी आपको निकालनी है, बी डी आपके पास कितना है? बी डी आपके पास है 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ए बी कितना है आपके पास? ए बी है आपके पास 1, ठीक है। सॉल्व कर रहे होंगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। और इसे सॉल्व कर रहे होंगे 2 दूनी 4, 2 का अंडर रूट, 2 अंडर रूट खुलेगा तो 2 में 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 9। ए डी स्क्वायर हटा अंडर रूट लगा, तो ए डी आपके पास हो जाएगा 3। तो ये जो आपके पास डायरेक्ट डिस्टेंस आई, ये आई 3 किलोमीटर, ठीक है। आपसे बोल रहा है कौन सी दिशा में, तो आप देख रहे होंगे ये कौन सी दिशा में? 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अगला हमारे पास टाइप है डायरेक्शन चेंज। वो बोल रहा है साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ। अब आप चीज़ मुझे ये बताओ, अगर आपको कोई भी डायरेक्शन चेंज करनी है तो आपको करना क्या होगा? आपको रोटेशन करना होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ने बोला साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, ठीक है। तो साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, तो साउथ ईस्ट कौन सी है? उसने बोला नॉर्थ। तो आप देख रहे होंगे साउथ ईस्ट को नॉर्थ बनाने के लिए कितना घूमना पड़ेगा हमें? ये 45, ये 45 90 और ये 45 135, और किस दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज। आप 135 डिग्री किस दिशा में घूमें? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आपको सिर्फ पहली वाली डायरेक्शन लेनी है और सीधा लास्ट वाली डायरेक्शन, आपको सीधा आंसर निकल जाएगा। तो आपसे बोल रहा है व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट कौन सी डायरेक्शन लेनी है, ठीक है। तो 135 आप एंटी क्लॉकवाइज घूमे, तो यहाँ भी आपको उतना ही घूमना पड़ेगा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ से? वेस्ट से। तो ये आपका वेस्ट है, और वेस्ट से आप 135 घूमोगे तो ये आपका सीधा 90 आ जाएगा, और ये 45 डिग्री 135, और ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी आपके पास? साउथ ईस्ट। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपसे कहा नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो
ईस्ट तो ईस्ट बिकम्स आपको बतानी है। तो आप देख रहे होंगे कि नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है आपको, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाने के लिए 45 डिग्री घूमना पड़ रहा है। ठीक है, तो ईस्ट के आगे जो आपसे पूछा रहेगा तो आप इसे 45 डिग्री घुमा दोगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें उसने इनडायरेक्टली ही डायरेक्शन चेंज किया। जैसे उसने कहा इट इज़ 3 o'clock इफ़ एट दिस टाइम द मिनट हैंड पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। आप सबको पता होगा जब घड़ी में 3 बजते हैं तो घड़ी की जो मिनट वाली सुई होती है वो कौन सी दिशा में होती है, नॉर्थ डायरेक्शन में होती है। ठीक है, किस डायरेक्शन में होती है, नॉर्थ डायरेक्शन। पर उसने कहा है कि ये कौन सी डायरेक्शन है, उसने बोला है घड़ी की मिनट की जो सुई है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो आप देख रहे होंगे कि ये आपके पास घड़ी के 3 बजे हुए हैं और उसने बोला है कि ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। तो आप देख रहे होंगे कितने का रोटेशन हुआ है इसमें रोटेशन हुआ है 45 डिग्री का। तो इसी तरह आप ईस्ट से 45 डिग्री रोटेट कर दोगे, तो ईस्ट से 45 डिग्री रोटेट कर रहे होंगे आप, ईस्ट से रोटेशन कर रहे होंगे 45 डिग्री का, तो आपके पास कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, आपके पास आ जाएगा साउथ ईस्ट। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, देखो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है और उसने बोला है जब घड़ी में 3 बज रहे हैं तो हमें कौन सी मिनट की सुई किस में, नॉर्थ ईस्ट में। तो मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट में लाओगे तो सीधा सीधा आपके पास हावर की सुई कित में आ जाएगी, साउथ ईस्ट में आ जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन।